को शिफ्ट किया। एक सेकंड, इसको तो मानना पड़ेगा। मैं एक्सपर्ट्स के बाद भी आऊंगा। एक मैं अमित भाई आ रहा हूं आपकी बात। विवेक श्रीवास्तव बोलने पहले, फिर मैं आ रहा हूं। विवेक श्रीवास्तव, बीजेपी ने गियर को शिफ्ट करा है और वो पॉलिटिकल गियर ऐसे शिफ्ट करा है कि अब देखिए बीजेपी कह रही है कि मुसलमान भी वोट इस बार मोदी को डालेगा क्योंकि मुसलमान को भी मजबूत सरकार चाहिए, यानी और मुसलमान कैंडिडेट भी दे दिया केरल के अंदर। अब बताइए यूपी में कितने कैंडिडेट देंगे मुसलमान? अभी पूरी लिस्ट अनाउंस नहीं हुई। नहीं अनाउंस हुई ना, तो अनाउंस होने का वेट करिए, किसी को नहीं मिलेगा इनकी तरफ से टिकट। और दूसरी पार्टियों को तोड़ा जा रहा है। अच्छा, मुसलमान ही सिर्फ अल्पसंख्यक है इस देश के अंदर? जवाब दीजिए। मुसलमान ही अल्पसंख्यक है आपकी राय के अंदर? आप सुन लीजिए, सरदार अल्पसंख्यक नहीं है, जैन अल्पसंख्यक नहीं है, बौद्ध अल्पसंख्यक नहीं है, पारसी अल्पसंख्यक नहीं है, बताइए ना। विक्टिमाइज है कि नहीं है? है कि नहीं है? है सारे, लेकिन विक्टिमाइज मुसलमानों को किया जाता है। मैं यूपी के दौरे पे था, पूर्वी उत्तर प्रदेश पूरा घूम करके आया हूं। इन लोगों ने सारे वोट पोलराइज करे हुए हैं। हिंदू मुसलमान के अलावा वहां की जनता कोई बात नहीं कर रही। इन्होंने डिवाइड किया सोसाइटी को। यह सबसे खतरनाक चीज है। जहर बोया है और पोलराइज इतना किया है, किसी मुसलमान को टिकट उत्तर प्रदेश में नहीं देंगे। विवेक भाई बात करते हैं, विवेक भाई एक सेकंड, विवेक भाई करते हैं देश की। विवेक भाई एक जी, अगर ये कौन डिवाइड करा, व्यूअर्स आप भी सुनिए और जो दर्शक उस तरफ है वो भी सुने। अगर आप राम को भगवान बताते हैं तो हमें स्वीकार नहीं है, ये डिवाइड करा जा रहा है या यूनाइट करा जा रहा है? जी। अगर आप जय श्री राम कहते हैं तो हमें स्वीकार नहीं है, भारत माता की जय कभी स्वीकार नहीं करेगा तमिलनाडु, ये स्वीकार किया जा रहा है या यूनाइट किया जा रहा है? पॉइंट नंबर 1। अच्छा, उसके बाद ये तो और राहुल गांधी का तो मैंने जिक्र कर ही दिया। आप जय श्री राम बोलो और भूखे मरो, ये यूनाइट हो रहा है या डिवाइड हो रहा है? राहुल गांधी ने बिल्कुल सही कहा है। बहुत बढ़िया। वो कहते हैं और मैं जस्टिफाई करूंगा कि जय श्री राम बोलो और भूखे मरो, मैं जस्टिफाई करूंगा इसको, क्योंकि जय श्री राम का प्रयोग आध्यात्मिक उन्नति के लिए ये नहीं कर रहे हैं, ये कर रहे हैं डिवाइड करने के लिए, वोट के लिए, मंदिर के नाम पे वोट इकट्ठा करने के लिए। इसलिए राहुल गांधी कह रहे हैं, INDIA कह रहा है, हमारे घटक दल कह रहे हैं, आम आदमी पार्टी कह रही है, समाजवादी पार्टी कह रही है, एक बात कह रही है, वोट धर्म के नाम पे, एक सेकंड, वोट धर्म के। आम आदमी पार्टी भी कह रही है कि जय श्री राम बोलो और भूखे मरो। राहुल गांधी की बात के साथ हाथ की बात में बात मिला रही है। अमीश भाई, जब मैं छोटा था ना जी, तो मैं सुना करता था, ना हिंदू बनेगा ना मुसलमान बनेगा, इंसान की औलाद है तो इंसान बनेगा। जी जी जी। जब थोड़ा और बड़ा हुआ तो टीवी के अंदर बड़े बड़े स्टार्स जो आज भी कुछ हैं टीवी पे, वो सब इकट्ठे होके गाते थे और आते थे कि मिले सुर मेरा तुम्हारा तो सुर बने हमारा, यही कहते थे ना। आज मैं ये देख रहा हूँ कि जो डिबेट शुरू हुई और यही चलती जाएगी, हिंदू मुस्लिम हिंदू मुस्लिम हिंदू मुस्लिम। देखिए, अगर आप थोड़ा दूसरी तरफ का दिखा देना, निशात साहब कौन सी पार्टी में आज, राजभर जी कौन सी पार्टी में आज, क्या क्या नहीं कहा उन्होंने। लेकिन मेरा ये कहना है कि क्या सारा 400 पार जाना है या 1000 पार जाना है या 200 पार जाना है, 1000 पार तो नहीं, कोई बात, कहने पे कोई टैक्स नहीं। अभी मोदी जी ने नहीं लगाया, कल को लगा सकते हैं, अभी तो नहीं लगाया। अब जब 400 कह दिया तो 1000 भी कह दो, मैं कह रहा हूं कोई दिक्कत नहीं है। और जब ये कहते हैं कि 35% इसका भी वोट आएगा, मैं कहता हूं 100% सबका वोट लो, काम करो ना सबके लिए। आप किसी को महसूस क्यों कराते हो कोई अलग है, या मुझे क्यों कराते हो, या किसी को भी कोई क्यों न कराए। ये बार बार किसी धर्म की बात मैंने जो आम आदमी पार्टी की बात मैंने ए राजा और राहुल गांधी को कोट करा, क्या वो यूनाइटेड फील करा रहे हैं? हमारी फिलॉसफी राइट फ्रॉम द डे वन बहुत क्लियर है, हम ना राइट में है ना लेफ्ट में है, बिल्कुल बीच में है। तो राहुल गांधी ने इसका मतलब गलत बोला। एक मिनट सुनिए, एक मिनट मेरे को कहने दीजिए जो मैं कह रहा हूं। मेरा कहना है कि हमारी पहले दिन से एक बात होती थी कि हम शिक्षा की बात करेंगे, चिकित्सा की बात करेंगे, महिलाओं की सुरक्षा की बात करेंगे, हम इन चक्करों में नहीं पड़ना चाहते। ऐसी स्टेटमेंट नहीं देनी चाहिए कि सामने वाला बेवजह का बवाल हो जाए। ये आप खुद मान रहे हैं कि राहुल गांधी ने सही नहीं कहा है, क्योंकि लेकिन एक बात और है, दूसरी तरफ से मेरी बात सुनिए, दूसरी तरफ से स्टेटमेंट आएगी तो उसको उस तरीके से नहीं दिखाया जाता। अब तोगड़िया जी कहेंगे मेरी जान को खतरा, होटल में भागेंगे मोदी जी से बच के, नहीं दिखाएंगे। शंकराचार्य मना करेंगे कि राम मंदिर का गलत टाइम पे हो रहा है, आप नहीं दिखाएंगे। अब देखिए, अब राहुल गांधी जी की जो बात है, बहुत पहले वेदों में लिखा हुआ, वेदों को कह रहा हूं सॉरी, बहुत पहले एक ऐसे ही कहावत गांव में कहते हैं कि भूखे भजन न भजे गोपाला, ले पकड़ अपनी कंठी माला। तो इसका मतलब ये तो नहीं होगा आदमी पापी हो गया या भगवान को नहीं पसंद कर रहा। बड़ी सिंपल बात है कि भगवान का राम ने उसका एक समय है, लेकिन कर्म का धर्म का दोनों का एक समय, और ये व्यक्तिगत कर्म भी कर रहा है, कोई धर्म भी कर रहा है, दोनों करे, बहुत अच्छी बात है, दोनों करनी चाहिए। अमित जी इन्होंने कहा कि ना हिंदू बनूंगा ना मुसलमान बनूंगा, इंसान की औलाद है, इंसान बनूंगा। बहुत अच्छा। मैं पूछना चाहता हूं अमित भाई से, आपको अपने मुस्लिम होने पे गर्व है या नहीं? बेशक सभी को गर्व है। तो मुझे क्यों नहीं गर्व होगा हिंदू होने पे? तो होना, मुझे क्यों नहीं होगा? मुझे क्यों नहीं होगा? यही तो 70 साल से देश में चलता आया, मुसलमान होने पे गर्व करो,
अल्पसंख्यकों को देखो और हिंदुओं को बांट दो। हिंदू अस्मिता को खत्म करने की बात होती है, दर्द वहां होता है। इसी देश में 500 साल हम लड़ाई लड़ते रह गए, बहुसंख्यक होने के बावजूद एक अयोध्या का मंदिर बनवाने में हमें 500 साल लग गए। आज भी ज्ञानपीठ पे हमारी लड़ाई जारी है कोर्ट में, आज भी मथुरा में हमारी लड़ाई जारी है कोर्ट में। अगर बहुसंख्यक मेजॉरिटेरियनिज्म जो ये आरोप हम पे लगाते हैं, अगर इसका एक जज्बा हम में होता, इसका एक जज्बा हम में होता तो क्या जरूरत ही न्यायालय की? अगर ये इस्लामिक देश होता तो क्या इनको मंजिल लेने में टाइम लगता? आपकी पार्टी सिर्फ बहुसंख्यक की है, गायब कर देते एक पार्टी सिर्फ बहुसंख्यक की है, वो किसी के बीच में नहीं बोले। आपकी पार्टी डिसिप्लिन को फॉलो करें विवेक जी नहीं बोल, डिसिप्लिन, डिसिप्लिन। मेरा एक मामला है, मैं एक बात कहता हूं कि हर एक को अपने धर्म के प्रति आदर और धर्म के प्रति सचेत रहना चाहिए। लेकिन और गौरवान्वित होनी एक चाहिए। प्रश्न मेरा भी है सर, जी बिल्कुल कि बोलिए। आप कह रहे हैं कि हर एक को अपने धर्म के प्रति सचेत रहना चाहिए, हम सबको अपने धर्म के लिए काम करना चाहिए, लेकिन कर्म भी साथ में करना चाहिए। मेरा पॉइंट यह है कि हिंदू धर्म बीजेपी की बपौती तो है नहीं है, बिल्कुल नहीं है, नहीं है, तो फिर आप उसको अपनी कस्टडी में क्यों रखना चाहते हैं? कहां ये आरोप है आपके अरे ऊपर। क्यों आरोप लगा रहे हो? कौन कस्टडी में रखना चाह रहा है? रामलला का Political इन्विटेशन, custody की मैं बात कर रहा हूं। रामलला का जब इन्विटेशन गया तो कहे कि ये बीजेपी का इवेंट है, हम नहीं जाएंगे। रामलला के खाली बीजेपी के हैं? अच्छा, यहाँ पर कौन कौन लोग भगवान का नाम लेते हैं अपने घरों के अंदर? लगभग सभी ले रहे हैं, और कौन कौन लोग अपना काम भी करते हैं साथ में? अब बोलिए अमित जी, एक बात कहूंगा। जी जी, देखिए 5 सेकंड, बस 5 सेकंड। हम धर्म के साथ राजनीति करते हैं, अधर्म की राजनीति नहीं करते। अधर्म की राजनीति इस देश में 70 साल लोगों ने अधर्म की राजनीति की। जी जी देखिए अमीश जी, भाई, एक सेकंड में आ रहा हूं, लेकिन मैं रोको से राय ले लूं। क्या राम का नाम लेना भूखे मरना है? सर, बात अगर धर्म की हो रही है तो मैं ये पूछना चाहूंगी कि हमें बचपन से सिखाया जाता है राजधर्म। धर्म ज्यादा जरूरी है, कर्म ज्यादा जरूरी है? कर्म को ही धर्म मानो ना, क्यों बहुत नहीं? बढ़िया, फिर जी, कर्म जी। को ही धर्म मानो। जी, जी। अगर हम देखें, हमें बचपन से सिखाया जाता है कि अगर कोई नेता जाता है बनने के लिए तो वो अपना घर परिवार त्याग करके अपने देश के लिए करता है। और फिर ऐसे में अलायंस से सवाल उठता है लालू प्रसाद यादव जी का, कि मोदी जी पर, कि तुम्हारा घर कहाँ है, तुम्हारे लोग परिवार कहाँ है? तो फिर क्या हम देखना चाहेंगे कि ऐसे लोग जिनके मन में ये चीज़ है कि परिवार, पर मोदी जी का परिवार तो नहीं है ना, मतलब उन्होंने परिवार छोड़, मोदी जी का 140 करोड़ का परिवार है। वही सिखाया जा रहा है कि पूरा देश उनका परिवार है। हमें तो यही सिखाया जा रहा है पूरा देश परिवार। तो फिर उनसे सवाल क्यों उठ रहा है ये चीज कि क्यों ये अमीक जमाई, ये पॉलिटिकल ब्लंडर हो गया है, जैसा 2019 में हुआ था चौकीदार चोर है। इस बार आपने पूछ लिया मोदी का परिवार कौन सा है, तो लोग खड़े होकर बोल रहे हैं कि हम है मोदी का परिवार। बताइए क्या करिएगा? यहां से पर मैं अभी हाथ खड़ा करवाऊंगा तो जवाब मिल जाएगा। पहले देखिए, नरेंद्र मोदी का परिवार अगर इस देश का 125 करोड़ परिवार होता तो 80 करोड़ हिंदू जो है ना, राशन के लाइनों में कटोरा लेकर नहीं खड़ा होता। खाली हिंदू राशन की लाइन में रहता है। कौन है उसमें? मुसलमान को नहीं मिल रहा है। मुसलमान को नहीं मिल रहा है। मुसलमान को नहीं मिल रहा है राशन। अरे मुसलमान को मैं पूछ रहा हूं कि 14 से लेकर 14 से लेकर 2024 में हिंदू की ही सरकार है ना, कि मुसलमानों का कंट्रोल है एंटीना पे सरकार के, तो 80 करोड़ लोग कटोरा के लायक क्यों खड़े हैं? अच्छा, 2000 एक भाई अमिक भाई, अभी बड़ी इंटरेस्टिंग बात बोली, बोला 2014 के बाद से हिंदू की सरकार है, या फिर एंटीना पे मुस्लिम की सरकार है, यही बोला। क्या 2014 से पहले कोई और सरकार थी क्या? पहले ये मानते जवाब दीजिए। 14 के पहले ये मानते हैं कि मुसलमानों की सरकार थी। 14 के पहले ये मानते थे कि एंटीना हम लोग का है। यस, 14 से पहले भारत के संविधान के आधार पे चलने वाली सरकार थी, सेक्युलर सरकार। भगत सिंह, गांधी, नेहरू, लोहिया, उनके सपने पे चलने वाली सरकार थी। तो मेरा ये सवाल छोटा सा है अमीश भाई, थोड़ा सा दे जी, 30 सेकंड दे। जी जी बोलिए। 80 करोड़ हिंदू नासाज क्यों हैं? पूरे उत्तर प्रदेश के गांव में आप चल जाओ, किसान गरीब मजदूर रात रात भर फसलों को अपना रखाते हैं। एक दूसरी बात जी, कानपुर में एक ब्राह्मण मां बेटी का बुलडोजर चला दिया गया, उसकी हत्या हो गई। गलत हुआ वो। पूरे उत्तर प्रदेश में ब्राह्मणों पे जो एट्रोसिटीज हैं वो हिंदू नहीं है। सवाल यह कि अगर आप ये कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री हिंदुओं का सबसे बड़ा ठेकेदार है, तो हिंदू परेशान क्यों है? जी 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 जी, लेकिन अभी आपने बहुत बोली कि देखिए संविधान 2014 से पहले संविधान की बात होती थी। एक बंगाल राज्य है, वहां पे एक संदेश खली है। सोचिए, वहां पर एक आरोपी है जिसने 50 से ज्यादा महिलाओं के साथ
इतना निर्मम व्यवहार किया है कि उसको मैं यहां पे बता भी नहीं सकता। उन औरतों को पार्टी दफ्तर ले जाके उनके साथ शारीरिक शोषण करने का आरोप है उनके ऊपर। उस व्यक्ति के लिए 55 दिन तक उसको कोई नहीं पकड़ पाया। इंडिया गठबंधन की सरकार थी, टीएमसी की सरकार थी, कोई नहीं पकड़ पाया 55 दिन तक। लेकिन एक दिन में सुप्रीम कोर्ट जरूर पहुंच गया शासन, और आरोपी शाहजहां शेख है या फिर बंगाल की सरकार है। बंगाल की सरकार को क्या जाने की जरूरत थी। पॉइंट सीधा यह है कि संविधान की धज्जियां कैसे उड़ाई गई, यह भी हम सबने देखा है। लोग 30 सेकंड। मैं बस ये कहना चाहता हूं कि बिल्कुल संविधान के हिसाब से 2014 की सरकार, पहले की सरकारें चल रही थी। संविधान के अनुसार ही इमरजेंसी लगा दिया था। संविधान के अनुसार ही प्रधानमंत्री आते थे, कहते थे देश के सारे संसाधनों पर पहला हक अल्पसंख्यक का है। बिल्कुल संविधान ही से चल रहा था भाई। संविधान ऐसा था कि प्रधानमंत्री के ऑर्डिनेंस को कोई भी एमपी फाड़ के फेंक देता था। यही संविधान था, एक पर एक संविधान था। केरला में खुलेआम प्रधान चीफ मिनिस्टर कहते थे यहां धर्मांतरण हो रहा है लेकिन उस पर कार्रवाई हम नहीं कर सकते। यही संविधान था। ऐसे ऐसे संविधान के इन्होंने उदाहरण दिए। सबकी भागीदारी थी, अब एक सभी धर्मों जातियों की, बहुसंख्यक की बात नहीं होती थी। प्रधानमंत्री मोदी जो आप करते हैं, हिंदू प्रधानमंत्री हैं। प्रधानमंत्री मोदी इस देश के प्रधानमंत्री हैं जिसमें तमाम धर्म, तमाम संप्रदाय है। इनकी सोच गंदी है।